में जीनत, खुतबा से उलट दूंगी तेरा तख्त हुकूमत। मखलूक ने बख्शी है मुझे रब ने फजीलत, तो कुछ है मुझे देख के पाबंद हूँ। मत बोल के अब्बास दिलावर की बहन हूँ। बीबी कहती है चाहूँ तो भी पाते खैबर को बुला लूं, क्या है पैमदाद पैगंबर को बुला लूं। ये काम अकेले ही सारे शाम करूंगी, मैं आज तेरे तख्त को नीलाम करूंगी। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। मिशन जल्दी साहब मौलाना के बाद अफरोज मेंबर होंगे और उनके बाद मौलाना जावेद आबी साहब आज की आखिरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे। इस वक्त आपके सामने मौलाना शाहिद रिजवी साहब रौनक अफरोज मेंबर है। उनके बाद मिशन जल्दी साहब हैं और उनके बाद जनाब जावेद आबदी साहब। आपसे गुजारिश है कि कम वक्त में सब हमारे उलमा औज़ाम को समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी कुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन, गासिबी हुकूक़िहिम, मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व असरारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अस्दक़ुस्सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदकुमुल्लाहु मग़ानिमा कसीरा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन मजलिस, सलामुन अलैकुम। सामीन, शरीयत में सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। फिर से सलाम करता हूँ, सलामुन अलैकुम। इजाजत हो तो लब खोलूं, लो खैरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूं, मवद्दत भरी समाअत को अकीदत के धागे में पिरो लूं, मुंतशिर ज़हनों में मनाकिब के रस घोलूं, तब जाके अपने मौला की शान में कुछ बोलूं। कोशिश कीजिएगा जो इरसाल करूं वो पहली फुर्सत में मौसूल कर लें। मुझे 40 मिनट का वक्त दिया गया और इत्तेफाक से मेरी घड़ी बंद हो। सुनिए जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी मारूजात आपकी खिदमत में पेश करता हूं। 2 मिनट मेरे साथ रहिए, उसके बाद अहले बैत के फजाइल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहले 2 मिनट के लिए जो मैंने आपसे मांगा है वो सिर्फ इसलिए ताकि अहमियत कुरान समझ जाएं। मैंने सूरह फतह जो तरतीब ज़ाहिरी के एतबार से 48वें नंबर पे है, इससे पहले 47 सूरे हैं, इसके बाद 66 सूरे हैं। इस सूरे में 4 रुकू है, 560 कलेमात हैं, 2510 हुरूफ हैं।
मेहनत पे बोला कीजिए, क्योंकि सारे चेहरे वो हैं जो मैं पहचानता भी हूं, जानता। साखनी से लेके मंगलौर तक और मुजफ्फरनगर तो कल्बे लश्कर में है ही। तो तवज्जो से सुन लीजिएगा। तरतीब ज़ाहिरी के एतबार से 48वें नंबर पे, इससे पहले 47 सूरे, इसके बाद 66 सूरे। इसमें 4 रुकू है, 560 कलिमात हैं, 2510 हुरूफ है। इस सूरे का नाम सूरे फतह है, माना है कामयाबी वाला सूरा। और अब भी सूरे को ना पढ़ा जाए तो कब पढ़ा जाए? जब सारी दुनिया थूक घोंट घोंट के ये कह रही है कि असली मुसलमान तो शिया ही है। जरा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि कभी मैंने मजमा देख के मजलिस नहीं पढ़ा है। मजमा बदलता रहता है। बंबई में बंबई का मजमा, बेंगलोर में बेंगलोर का मजमा, चेन्नई में चेन्नई का मजमा, हैदराबाद में हैदराबाद का मजमा, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर का मजमा, मंगलौर में मंगलौर का मजमा। मजमा बदलेगा, फातिमा नहीं बदलेगी। मजमा बदले, मजमा बदलेगा, ज़हरा नहीं बदलेंगी। लब्बैक या ज़हरा। देखो, आपसदारी की बात है। मुजफ्फरनगर बहुत पढ़ता रहता हूं, हल्के में पढ़ा, मंगलौर का कोई इलाका बाकी ना रहा। लेकिन आपसदारी की बात है, यहीं पूछ के यहीं खत्म कर दूंगा। कुछ लोगों ने मेरे भाई मौलाना शबी के नारे का जवाब नहीं दिया। लब्बैक या ज़हरा, ये बताओ, लब्बैक या ज़हरा कहने से ज़हरा की फजीलत बढ़ती है या जमाने को पता चलता है वफादार कहाँ? लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। नारा हैदरी, हैदरी, नारा सलावत। सुनिएगा और हैदर हल्के तक ये पैगाम पहुंचा देना। मैं पढ़ रहा हूं, लब्बैक कहने से ज़हरा की फजीलत कम नहीं होती। जमाने को पता चलता है वफादार कहां रहते हैं। और माओ को चाहिए अपने बच्चों के कान में फूके, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास। क्योंकि जब माँ कान में ये फूके ना, फिर बच्चा मकान में नहीं रहता, मैदान। आइए ये भी बताता चलूं, ना सैयदा को है, ना अली को है, ना हसन मौला को है, ना हुसैन मौला को है। जाओ किताब का नाम नोट करो। किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया, सफा नंबर 169, सतर नंबर 7। किबला रुख होकर किताब खोलोगे तो रिवायत दाहिनी तरफ कब्र खदीजा है, मेरा मौला हुसैन है, रावी मरवान है। मौलाना क्यों हवाला कौन देगा? सोचतरी से भी बुजुर्ग आले, बुजुर्ग आले शेख जाफर शौशतरी, किताब लिखी खसाइस हुसैनिया, सफा नंबर 169, सतर नंबर 7। किबला रुख होके किताब खोलो तो रिवायत दाहिनी तरफ कब्र खदीजा है, मेरा और तुम्हारा आका हुसैन है, गुनहगारों की उम्मीद हुसैन है, गुनहगारों की आखिरी उम्मीद हुसैन है। कब्र खदीजा पे अगर मजमा नहीं बोला ना, यकीन जानो बंबई तक दुख ही जाऊंगा। कब्र खदीजा पे खड़े हो गए, हुसैन ने कहा या रब्बी या रब्बी या रब्बी। हुसैन ये कह के चुप हुए, खुदा ने आवाज दी लब्बैक या। हाँ, जिसे खुदा लब्बैक कहता हो, उसे तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं। तो शाहिद रिजवी ये भी तो बता दो कि फिर मौलवी हमसे लब्बैक क्यों कहलवाते हैं, ताकि जमाने को पता चले
यजीदियत की भीड़ में हुसैनियत रहती कहाँ है? इस जमाने को पता चला यजीदियत की भीड़ में हुसैनियत रहती कहाँ? हमारे लब्बैक की जरूरत नहीं। तुम नहीं थे तब भी हुसैन था, तुम नहीं होगे तब भी हुसैन होगा। इस जोम में तो रहना ही नहीं कि हम नौहा नहीं पढ़ेंगे तो हुसैन का नौहा नहीं होगा। अरे हुसैन के नौहा खान आदम है, शीस है, अनूश है, महलाइल है, यर्द है, लमक है, याफिस है, अरफक्षद है, यूसुफ है, दाऊद है। और अगर कोई गुस्से में आके नौहे का बस्ता समेट के रख दे कि आज के बाद नहीं पढ़ूंगा, तो तुमने नहीं छोड़ा है, फातिमा ने नौकरी से निकाला, सैयदा ने नौकरी से निकाला। इस मुगालते में न रहना कि तुमने छोड़ा, सैयदा ने नौकरी से निकाला। अगर कोई सारी जिंदगी फर्श अज़ा बिछा रहा और फिर एक साल गुस्से में छोड़ दे, यह ना समझना तुमने छोड़ा है। बीबी सैयदा ने निकाल दिया है, दुआ करो कि नौकरी बहाल हो जाए। इसलिए कि अभी मैदान गदीर से मैदान मुबाहिला तक आना है और उसके बाद मुहर्रम की शुरुआत होगी। फिर होगा क्या? आपस में झगड़े होंगे, लड़ाई होगी। मत लड़ो मुहर्रम के नाम पे, मत झगड़ा करो तबर्रुक के लिए। इसलिए कि इस वक्त कौम में फखर काज़मी साहब ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं तबर्रुक बंद कीजिए। अरे क्यों बंद करे? तबर्रुक लफ्ज़ बरकत से है, जो बंद करवाना चाहता है वो तुम्हारी बरकतें छीन रहा है, छीन रहा है तुम्हारी। बस आइए जल्दी से मैं पैगाम को आगे बढ़ाता हूं। असल में जो ये आयत पढ़ी है, ये आयत है वादकुमुल्लाहु मगानिमा कसीरतन। अल्लाह कह रहा है हमने वादा कर लिया है तुमसे कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा माले गनीमत देंगे। अच्छा, माले गनीमत कहां? मैदान में। माले गनीमत तब हाथ आएगा जब तलवार चले। भाई बात पहुंच गई? जब तलवार चलेगी तो माले गनीमत आएगा। चलो 3 सुन्नी तफसीरों का हवाला देता हूं। तफसीर रूहुल मानी 1, तफसीर कुर्तबी 2, तफसीर जलालुद्दीन स्यूती यानी तफसीर दुर्रे मंसूर 3। तीनों ने लिखा कि ये आयत अल्लाह ने जंगे खैबर फतह करने की शान में नाजिल की थी। और जैसे ही आयत नाजिल हुई कि बहुत माले गनीमत आएगा, तो सहाबा एक दूसरे के कान में कहने लगे चलो जीत तो तय है। कभी कभी मजलिस लहजे पे होती है, जीत तो तय है क्योंकि अल्लाह ने कह दिया माले गनीमत मिलेगा, इसका मतलब जीत तय हो जाएगी। कितना माल मिलेगा? कसीर, थोड़ा नहीं, कसीर। तो मैं परेशान हो गया कि मेरे अल्लाह ये कसीर क्या है। तो मैंने किताब खोली अहले सुन्नत आलिम की, आलिम का नाम है इस्माइल पानीपत्ती, पानीपत का रहने वाला है। उसकी 4 किताबें, एक किताब खोली तो उसने लिखा इतना माले गनीमत हाथ आया कि मुसलमानों की छोटकी अम्मी ने कहा अली की जुल्फकार के सदके में पहली बार पेट भर के खजूर खाना। सुनिएगा, मुसलमानों की छोटकी अम्मी ने, छोटी भी नहीं भाई, छुटकी में बड़ा लुत्फ है साहब। अब अगर कोई कहे कि साहब इज्जत कीजिए, तो देखो मैं हूं खदीजा का बेटा, मैं मैदान में आने वाले मां की इज्जत नहीं करूंगा। इज्जत के काबिल खदीजा है। जो मुनाजरा सुन लेते हैं, सुने जल्दी से। मुसलमानों की छोटी अम्मी ने कहा कि अली की जुल्फकार के सदके में
पहली बार पेट भर के खजूर खाना नसीब हुआ। ऐ मुजफ्फरनगर के शरीफ दोस्तों, अगर कोई पड़ोस की औरत तुम्हारे घर आके खाना खाए और कहे पहली बार पेट भर के खाना खाया है, ये शुक्र है या शिकवा? भाई बोलिए, शिकवा है ना हुजूर? बहुत पीछे बैठ गए आज, लेकिन चलिए आज मैं किबला मोड़ ही लूंगा। हाँ भाई, क्या कहा? पहली बार पेट भर के अली के तलवार के सदके में खजूर खाना नसीब हुआ, यह शिकवा है या शुक्र? सारे मजमे ने कहा शिकवा। किसका? शौहर का। कि शौहर ने कभी पेट भर के खाना ना खिलाया। अब मोहम्मद तैयब कीलानी सुन्नी होकर लिखता है कि जो मोहम्मद की शिकायत करे वो दीन से खारिज है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अपनी किताब से तो पढ़ ही नहीं रहा हूं। जो मोहम्मद की शिकायत करे वो दीन से खारिज है। अब बताओ, इसीलिए तो कर्रार हुसैन वाइज ने कहा था हमारे घर की औरतों को सीरत ज़ौजा पे अमल नहीं करे, सीरत खदीजा, सीरत ज़ौजा पे अमल नहीं करे। अब मैं आहिस्तगी से एक जोरदार जुमला पढ़ रहा हूं। हमारे घर की औरतों को चाहिए सीरत ज़ौजा पे अमल ना, किस पे करे? सीरत खदीजा पे। भाई ज़ौजा और खदीजा में फर्क क्या है? इस बात पे वही बोलेगा जो अंदर से दिलेर होगा। सीरत खदीजा और ज़ौजा में फर्क क्या है? तो सुनो, जमीन आसमान का फर्क है। ज़ौजा नाम है मुतालबे का, खदीजा नाम है कुर्बानी, मुतालबे का। खदीजा नाम है कुर्बानी का, ज़ौजा नाम है मुतालबे का। अभी पसीना सूखा नहीं, ये ले आइएगा। मुझे पता है सब दाग नहीं देंगे, कुछ बेचारे मर्द जैसे दिखते हैं। भाई मर्दों का काम है दिलेरी। काश तवज्जो किया होता आपने। मर्दों का काम है दिलेरी। अगर उनके अंदर दिलेरी ना हो तो दाढ़ी का भी कोई फायदा नहीं है। मैंने जुमला तो पढ़ दिया, अगर दिलेरी ना हो तो फिर दाढ़ी का कोई फायदा नहीं है। अब मुल्ला उमर की इतनी बड़ी दाढ़ी, लेकिन जो ईरान वाले दिलेर थे, अच्छा लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी, हैदरी। या अली। सुन लीजिए, दावत की कायनात में मेरे बच्चे हरदम काम आएगा, हरदम, हरदम काम आएगा। सुनो जुमला, खदीजा नाम है कुर्बानी का, ज़ौजा नाम है मुतालबे का। लफ्जों पे गौर करें, ज़ौजा नाम है मुतालबे का। मुसलमानों ने लिखा कि रसूल के यहां रहते रहते इतना फाका किया कि कोख सूख गई। भाई कहां चले गए तारीख सुनने वाले लोग? इतना फाका किया, महमूद उक्काद लिख रहा है, इतना फाका किया कि कोख सूख गई, कोख सूख गई। अब कर्रार हुसैन वाइज ने कहा अच्छा हुआ उसके यहां औलाद ना हुई, वरना नबूवतें गलियों में टहल रही होती, नबूवतें गलियों में टहल रही होती, नबूवतें गलियों में टहल रही होती। अल्लाह कभी भी सियासी शादियों की कोख आबाद नहीं करता। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। हाँ, देखो अपने बराबर वाले को ना देखना, क्योंकि मजमे में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक बात करने से पहले पहुंच जाते हैं, ये हैं बहुत ज्यादा ज़हीन लोग। एक बात करने के बाद पहुंचते हैं। वाह,
एक यूं देखता रहता, चाचा जी बोले तो बोलूं। और चौथा ग्रुप बहुत ढीठ है, तब भी नहीं बोलता, घर जाके जब लेटेगा कि अच्छी पढ़ी। भाई जरूरी तो नहीं कि हर बंदे को हर बात समझ में आ जाए। अब बताओ, 3 वाट का एक बल्ब है, तुम लेके आए, हॉल में लगाया, रोशनी नहीं हुई, तुमने कहा यार इसे टॉयलेट में लगा दो। हाँ 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 हाँ, चले कोई मसला नहीं, आराम से पूछे, पहुंचे, फिर लेके आए 14 वाट का। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। फिर लेके आए 14 वाट का। अब क्या हुआ, पूरे में रोशनी हो गई, अब भी नहीं समझे। जिसका जितना दर्द उतनी ही बात समझेगा। किसी का 3 वाट का है, इतनी सी समझेगा, 5 वाट वाला इतनी समझेगा, 14 वाट वाला इतनी समझ लेगा। आप कहेंगे शादी भाई कुछ तो नहीं समझते। अरे मियां कुछ बल्ब फ्यूज भी तो होते हैं। कुछ बल्ब फ्यूज भी तो होते हैं। मौला सलामत रखे। कुछ बल्ब फ्यूज भी तो होते हैं, मौला सलामत रखे। कुछ बल्ब फ्यूज भी तो होते हैं, समझ ही नहीं पाते। सुनिए, सहाबा ने एक दूसरे से कहा चलो चलना जरूरी है, ये वाली जीत पक्की है। फिर हुआ क्या, 1600 रसूल के पीछे पीछे, जो चल सकते थे वो भी, जो दौड़ सकते थे वो भी। हाँ, मेरा अपना मुकद्दर है, कोई मसला नहीं। मैं तो आपको सुना के चला जाऊंगा। जो चल सकते थे वो भी, जो दौड़ सकते थे वो भी, सब रसूल के पीछे पीछे खैबर आ गए। कहां आ गए? खैबर। रसूल के खैमे के बाहर झंडा लगा हुआ था। आंसर तक पैगाम जाना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? झंडा रसूल के खैमे के बाहर लगा हुआ था। जिसका दिल चाहता था झंडा उठाता था, चला जाता था। उधर मरहब अंदर हारिस जैसे ही आता देखते थे, अंदर से खंखारते थे। अब ये खंखारना कौन समझेगा बुजुर्गों के अलावा? बस ये कहते थे वो ऐसा, हम तो ऐसे ही चले आए थे। अरे हम लड़ते ही कहां, वो तो हमारी बेटियां लड़ती हैं। हाय अल्लाह अकबर। यार शाहिद रिजवी को समझने के लिए तेज चलना पड़ता। हम कहां लड़ते हैं, वो तो हमारी बेटियां लड़ती। झंडा उठाया, लेके गए। अंदर से अंतर ने खंखारा। ओ यहूदी साहब अब अंदर बैठिए। यहूदी साहब, भाई मरहब यहूदी था ना, मरहब साहब आप अंदर बैठिए। यहूदी साहब आप अंदर बैठिए। फिर दूसरे दिन जितनी तेजी से गए थे उतनी ज्यादा तेज वापस आए, डबल तेजी में। दूसरे ने उठाया, चलो आज हम चलते हैं। भाई 1599 पीछे, एक आगे लेके चला। अंदर से मरहब ने पैर पटका। कहने लगे यहूदी साहब आप क्यों जहमत कर रहे हैं, हम यूं ही सैर सपाटे के लिए आ गए थे। देखना था किले कुमूस कैसा है, खैबर का दरवाजा कितना बड़ा। आप अंदर रहिए, हम जा रहे हैं। पहले दिन भी झंडा, दूसरे दिन भी झंडा। अब भी नहीं समझे। बगरा जैसे उतरूंगा नौजवान मुझे पकड़ लेंगे। मौलाना क्या बदतमीजी है, आप बार बार कह रहे हैं झंडा। अरे मियाँ 1000 बार कहूंगा झंडा, क्योंकि आलम तो तब बनेगा जब मेरा हैदर है कर रहा। सलामत है। आलम तो तब बनेगा ना। आलम
इस्लाम तो तब बनेगा ना, नहीं नौजवान अभी शादी भाई दलील मांगेंगे मुझसे कि भाई आपने झंडा का और हैदर कर्रार के हाथ में हो तो आलम, दलील क्या है? याद करो फकीर शाम का दरबार सज्जाद ने कहा उतर लकड़ी के ढांचे थे। याली उतर लकड़ी के ढांचे से। तो मेरे तौलबा, जब तक मिंबर पे अली की फजीलत हो, मिंबर है वरना लकड़ी का ढांचा है, वरना लकड़ी का ढांचा है। लेके गए तीसरे साहब भी, देखिए आप कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं 39 दिन के नाम गिनवा दूंगा कौन कौन गया था, ठीक है। लेके गए, फिर मरहब ने, कौन आया है? कोई नहीं। यहूदी साहब आप अंदर रहिए ना भाई, खिताबत पढ़ने का नाम नहीं, लहजे का नाम है। पढ़िए, सुनिए, समझिए, समझाइए, दिल में उतरिए। अगर आज दिल में अली है तो फिर दिल में रखिए, वरना दिल से उतारिए। सुन लीजिएगा क्या कहा यहूदी साहब। अब जो ये हमारे नौजवान खड़े बुजुर्गान, आपसे दुआ चाहिए जुमले पे। यहूदी साहब आप अंदर रहिए, हम वापस जा रहे हैं। अगर अब भी नहीं समझे, एंड्रॉयड मोबाइल जमा कर लिया जाएगा, आईफोन 17 रखने नहीं दिया जाएगा। क्या कहा यहूदी साहब? आप रहने दीजिए, अब देख लेना 39 दिन जाने वालों की औलाद कहां है। आज 56 मुल्क कह रहे हैं यहूदी साहब। आज 56 मुल्क कह रहे हैं यहूदी साहब रहने दीजिए। एक मौला रजा की धरती पे चाहने वाले, जियाले, जान हथेली पे रखने वाले कह रहे हैं मारते हो तो मार दो, बात नहीं झुकेगी। मैंने बहुत सोचा भाई ये आखिर झुक क्यों नहीं रहे। अब अगर पूरी दुनिया की हिस्ट्री निगाह में है तो फिर दाद दीजिएगा, वरना चुप रहिएगा। ये झुक क्यों नहीं रहे भाई? झुकता वो है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में लिखा हो। उसका नाम एप्स्टीन फाइल में। हम क्यों झुके? अली वाले थोड़ी, मौला सलामत रखे। अच्छा, अब भी कुछ लोगों ने नारे का जवाब नहीं दिया। यानी नहीं, सब मिलके जवाब दें, नारा हैदरी। ना ऐसा है कि सर उठा के लिया जाए। देखो तो नबी ने भी उठाया है इसे। अरे अभी तो गदीर गुजरी है। हाँ, गदीर के दिन भी मैंने देखा कुछ लोगों का मुंह उतरा था। तो याद रखो गदीर के 110 नाम शाहिद रिजवी ने किताब से निकाले हैं। उसमें एक नाम ये भी है, मुरगमतुश शैतान, शैतान की उदासी का दिन। गदीर में शैतान उदास हुआ है। अच्छा मेरे बच्चे ये बताओ, शैतान को देखा तुमने? पक्की बात? मौलाना हसन देखा? जब्बर साहब किसी ने? भाई नदीम मियां तुमने शैतान देखा? नहीं देखा ना, इसका मतलब शैतान का अपना कोई हुलिया नहीं होता। शैतान का अपना कोई हुलिया नहीं होता। तो फिर शैतान पकड़े कैसे? क्या गदीर के दिन देख लेना जिसके चेहरे पे उदासी हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं, 110 नाम है। मैंने सब इस बार निकाले और पहुंचाए हैं। यौमुज़्ज़ीनत, सजने सवरने का दिन।
यौम सुरूर, खुशी का दिन, यौम तबस्सुम, मुस्कुराने का दिन, यौम लबसुस्सियाब, नया कपड़ा पहनने का दिन। मैंने रिवायतों में देखा है कि गदीर के दिन जौजा को हक है कि शौहर से अच्छा कपड़ा मांगे। देखो ना, बात आउट गोइंग की आई तो दांत कैसे बंद हो गई। मैं तो चचा मुजफ्फरनगर के इलाकों में पढ़ता रहता हूं, कुछ बुजुर्गान काम की बातें बताते हैं, उसे डायरी में नोट कर लेता हूं। ऐसे ही एक चचा जान ने गांव में बताया था, बेटा जब बहुत अच्छी बात पढ़ो और मजमा दाद न दे, समझ लेना रगे दबी हुई है। हाथ उठाओ और बोलो अली अली का नारा लगाना चाहिए। और सुनो बुग़्ज़ अली वालों, तुम्हें तो पैदा होते ही मजा आना चाहिए। नारे हैदरी। दुनिया की सुपर पावर भी हैरान हो गई, हमले से खामनाई के परेशान हो गई। दुनिया की सुपर पावर भी हैरान हो गई, हमले से खामनाई के परेशान हो गई। और दुनिया से दुश्मन इस्लाम की हस्ती मिटाएंगे, लब्बैक के खामनाई का नारा लगाएंगे। नारे हैदरी। हाँ, जल्दी से अब सुन लीजिए ताकि बात पहुंच जाए। यौम ज़ीनत, जीनत का दिन, यौम लबसुस्सियाब, नए कपड़े पहनने का दिन। क्या मैंने बताया इस दिन जौजा को हक है कि शौहर से मांगे हर ईद से अच्छा कपड़ा, क्योंकि रिवायत में है 4 ईद है, ईद उल फित्र, ईद कुर्मा, रोजे जुमा, ईद गदीर। मौला ने फरमाया चारों ईद मैदान महशर में खुदा के सामने पेश की जाएंगी। उनमें ईद गदीर ऐसे चमकेगा जैसे सितारों में चांद। हाँ, अब शाजी भाई आप मजमे की तरफ देखिए, सफदर मियां तुम इस तरफ, हैदर तवज्जो। ये हदीस पढ़ने से पहले मैं अपनी पीठ खुद थपथपाता हूं, जीते रहो भाई। जरूरी तो नहीं सारी बात मजमे के लिए पढ़ी जाए। मैं कहूंगा शरीफ बेटो, साल में किसी दिन अपनी मां को तोहफा दो न दो, लेकिन गदीर के दिन जरूर देना, क्योंकि अम्मा शरीफ ना होती गदीर ना मिलते। सारे मिलकर कोई हाथ नीचे न रहे। हैदरी हैदरी। यार कदीर सच्चों की ईद है, कदीर सच्चों की ईद है, कदीर मर्दों की ईद है। मर्द हीन माना नहीं कि सिर्फ मर्द, जिसके दिल में भी अली की विला है। आज तवज्जो किया हो, नया कपड़ा पहनना, सजना सवरना। जूबी दूल्हा बनते हुए उतना नहीं सजना है जितना गदीर में सजना है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं मौलाना, तो आप मुझे टोक दीजिएगा, और हदीसों की अक्कासी कर रहा हूं तो फिर आगे फिक्रा सुन लीजिए। अब भी नहीं समझे, गदीर के माना ही तालाब के हैं। किसके हैं? तालाब के, तालाब के, तालाब के। या रसूल अल्लाह, या अली को मौला तालाब के किनारे क्यों बनाया? क्या समझे नहीं? या तो मौला मान लो या डूब के मर जाओ। मान लो या डूब के। या तो अली को मौला मान लो, और यह भी याद रखिएगा आजकल तबर्रे की मुखालिफत हो रही है। तबर्रा ना किया जाए, लोगों के दिल टूट रहे हैं। अमा सैयद साहब, सैयदा का दिल देखो, लोगों का नहीं।
एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। आ जाए सर। या अली अली सैयदा का दिल हमें देखना है, औरों का नहीं। ये देखना है सैयदा किस बात पे राजी हैं, किस पे फातिमा राजी। और वो मेरा ही जुमला था क़िबला मीसम ज़ैदी साहब, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। आप आ गए हैं तो आपके कदमों की बरकत से ये फिक्रा याद आ गया। याद रखो ऐ शियो, कायनात का सबसे बड़ा झूठा वो आदमी है, वो आदमी है, वो आदमी है जो सैयदा को राजियो मर्जिया कहे, कातिल को रजी अल्लाह। याद रखो, याद रखो। बस समेटने लगा हूं, समेटने लगा हूं। सुनिए, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बेशुमार बेशुमार। और यह भी याद रखो, खुशियां काबू में रहे। बनु हाशिम के घर से निकल के बनु मैया की चहार दीवारी में न जाएं। तब क्या निकला, अगर इस तरफ रहोगे तो खुशी मनाओगे, अगर उसी खुशी में नाचने लगे। मुझे नहीं मालूम कौन बोलेगा कौन चुप रहेगा। अगर उसी खुशी में डीजे लगा के नाचने लगे तो याद रखो शीयत का नाचने से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि 9 लाख के सामने अब्बास ने आंखों में आंखें डाल के कहा था, यब्न राके साथी सामेतात, खामोश नाचने वालियों के बेटे। मर्दा तेरे अज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला पता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। नारे हैदरी। हमेशा याद रखिए, हमें अहले बैत को राजी करना है, मोहल्ले को नहीं। राजिया राजी हो जाएं बस काफी है, मर्जिया राजी हो जाएं काफी है। हमने हर कारखाने वाले को रजी अल्लाह कब कहा? हमारे यहां रजी अल्लाह की फैक्ट्री बनु हाशिम के घर में है, जिससे ये राजी वो रजी अल्लाह। ये याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। सुनिए, आखिरी मरहले में ले आया, 39 दिन जाते रहे आते रहे, जाते रहे आते रहे। 40वें दिन ये तो तय था कि अली नहीं है, अलम तो हम ही को मिलना है, झंडा तो हम ही को मिलेगा। नबी ने एक रात पहले ही ऐलान कर दिया, कल अलम मर्द को दूंगा। नहीं, जब तक ये फिक्रा नहीं समझा जाएगा मैं दोहराता रहूंगा मौलाना, कल अलम एहसन भाई, कल अलम मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा, मर्द को दूंगा। अरे शियो खुश हो जाओ, खैबर में तुम्हें रजिस्टर्ड मर्द अली मिला है, सनदी याफ्ता। सहाबा ये सोच रहे थे अली को आना नहीं है। अब नबी ने रुख किया और कहा, या काहिर अलुदुव्वे, या वाले अलवली, या ज़ैगमल मुहैमिन, या नासिर नबी, या फारिक अल कताइब, या कातिल अल गवी, या मजहर अल अजाइब, या मुर्तजा अली। जैसे ही बस आखिरी मरहला है, जल्दी जल्दी। अली अली, हाँ सुन लीजिए जल्दी से। अली ने कहा, कंबर दुलदुले महशर खराम लाओ, जुल्फकार मर्दुम शिकार लाओ। इधर नबी की नादे अली तमाम न हुई, अली मैदान में थे। देखिए क़िबला मीसम ज़ैदी साहब, मैं हूं हिंदुस्तान का रहने वाला,
पहला जुमला हिंदी का बोलूंगा, फिर उर्दू का। समझना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके लिए नहीं मजमे के लिए कह रहा हूं। अली ने खैबर में कदम रखा और लश्कर की तरफ, खैबर की तरफ देख के कहा, या नबी अल्लाह, मैं इस जंग में भाग लूंगा। साहबा ने कहा, हम भी भाग लेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली ने कहा, मैं भाग लूंगा। साहबा ने कहा, हम भी भाग लेंगे। अब जिसके मुकद्दर में जो भाग है, वो भाग, जिसके मुकद्दर में जाफर मियां जो भागे, मौला सलामत रखे। या अली, मोहम्मद मोहम्मद भाई। अब लगा कि आपने मुंझेड़े की मीम का हक अदा किया। भाई मेरा तो खुला हुआ जुमला है कि अगर किसी का नाम मीसम हो और अली की फजीलत ना समझ में आता हो, नाम बदल ले। किसी का नाम कंबर हो, में आती हो, नाम बदल ले। किसी का नाम अबूजर हो, सच्ची बातें अच्छी न लगती हो, नाम बदल ले। किसी का नाम मालिक अश्तर हो और अली के लिए महाज पे न खड़ा हो, नाम बदल ले। अब आखिरी जुमला पढ़ दूं, किसी का नाम अब्बास हो, अंदर से बुज़दिल हो, नाम बदल ले। नहीं, फिक्रा आगे भी सुन लीजिए। किसी का नाम खंबर हो, अली की फजीलत ना समझ में आती हो, नाम बदल ले। किसी का नाम अबूजर हो, सच्ची बातें अच्छी ना लगती हो, नाम बदल ले। किसी का नाम मालिक अश्तर हो, अली के लिए महाज पे ना खड़ा हो, नाम बदल ले। किसी का नाम अब्बास हो और अंदर से बुज़दिल हो, नाम बदल ले। किसी का नाम ज़ैनब हो और चादर ना रखती हो, नाम। नाम बदल ले, नाम का हक अदा कीजिए। अब हुआ क्या, बस आखिरी फिक्रा है। अली ने अलम लिया, दुलदुले महशर खराम पे बैठे, पीछे 1600। आज चाल ही अलग है। इसका मतलब अलमदार बदलता है तो लश्कर का मेयार बदलता है। है अल्लाह अकबर। अलमदार बदलेगा तो लश्कर का मेयार बदलेगा। वो बुर्जी पे बैठा था नुजूमी, उसने आते हुए देखा आज लश्कर का रंग ही अलग है। उसने जल्दी से जायचा निकाला, निकालने के बाद हिसाब किया, करने के बाद का मरहब भाग, मरहब भाग, मरहब भाग का किसकी मां ने इतना खालिस दूध पिलाया है जो मरहब से लड़ सके। नुजूमी ने कहा, कल तक जो आ रहे थे वो इस मुसलमान थे, आज जो आ रहा ईमान। आज जो आ रहा है वो कुल्ले ईमान है। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। आप ला रहे इस फिक्रे पे ला रहे याली 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 ला रहे भी होनी है। सुनिएगा, नुजूमी ने जायचा खींचा, जायचा खींचा, भाग। मरहब ने कहा, कौन कौन है जो मुझसे लड़ेगा? कहा, कल तक जो आए थे मुसलमान थे, आज जो आया है इस्लाम है। खुदा की कसम हारिस निकला, हारिस को काटा, अंतर को तो ऐसा मारा कि अंतर भी न छोड़ा। अब सुनिए, एक बुजुर्ग खतीब का जुमला सुना रहा हूं। बशीर अंसारी फातह टक्सला कहते हैं कि क्यों मरहब, उर्दू समझने वाले समझेंगे, क्यों मरहब अली से लड़ने आ गया। अरे जिसके नाम के पहले हिस्से में ही मर हो,
उसके नाम के पहले हिस्से में ही मर हो। अब यहां से आहिस्तगी से मरहब आया, खोद दो, नेजा दो, तलवार दो, जेरा दो। अली जैसे आदिल इमाम ने देखा, मुस्कुरा के कहा ये एक क्यों, ये भी दो। ये बुजुर्गों का फिक्रा था, सुन लीजिए। एक फिक्रा जो मेरी तहकीक है वो जरा सा सुन लीजिए। मरहब आया, उसने कहा, अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मरहब ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। जैसे ही हैदर वाला जुमला सुना, जाने लगा। यहां पे लोग पढ़ देते हैं, किताब में नहीं है, पढ़ देते हैं कि मरहब ने कहा मेरी अम्मा ने कहा था सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना। ये मरहब की अम्मा का जुमला नहीं था। किबला, इस पे मुझे आप ही से दुआ चाहिए, आप सबसे नहीं, आप ही से दुआ चाहिए। मेरी अम्मा ने कहा था सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना। अरे ये तो साफ साफ रसूल की हदीस से बात टकरा रही है, क्योंकि जब तक अम्मा खराब ना हो बेटा अली से लड़ने नहीं आता है। बेटा तभी लड़ने आएगा ना मौलाना जब अम्मा खराब हो, अम्मा खराब हो। अली की दुश्मनी में अम्मा होगी, खयानत करेगी, तो बेटा अली से लड़ने आएगा, है ना। ये बात इसकी दाया ने कहा था जो इल्मे नुजूम की माहिर थी, मां ने नहीं कहा था। बात तो खुल गई ना। तो रसूल की हदीस क्या है, अम्मा खराब हो तो बेटा अली से लड़ने आता है। अब इस जुमले पे इंतहा हो गई, अम्मा खराब हो तो बेटा अली से लड़ने आता है, अम्मा खराब हो तो बेटा अली से लड़ने आता है। मैं सोच में पड़ गया, अम्मा खराब हो तो बेटा अली से लड़ने आता है। अरे वो अम्मा कितनी खराब थी जो अली से लड़ने, कितनी खराब थी। बस वो भाई का हुक्म पूरा करूं, मसाहिब की तरफ आऊं। कितने लोगों ने ये हुक्म दिया वो वाला पढ़ देने के लिए कि इब्ने जियाद ने उमर साद को लिखा, इब्ने जियाद ने उमर साद को खत लिखा, इनके बता हुसैन के खैमे मेरी शिफात के लिए गिन के बता हुसैन के खैमे कितने। उमर साद ने खत पढ़ा, पलट के लिखा, हम बिल्कुल ताज़ा दम हैं, खाए पिए हैं, तंदुरुस्त हैं, फ़कत उमर साद। इब्ने ज़ियाद के पास खत गया। अच्छा, कूफे में इब्ने ज़ियाद था, करबला में उमर साद, ज़्यादा दूरी नहीं है। और उस वक्त डाक के लिए बहुत तेज़ घोड़े चुने जाते थे। मैं पूछ क्या रहा हूँ, ये लिख कर आ रहा है। फिर लिखा, गिन के बता हुसैन के खैमे कितने। उमर साद के पास फिर खत आया, फिर देखा, कहा वो हमने तलवारें जहर में बुझाई हुई हैं, दरिया पे हमारा कब्ज़ा है, नेज़े तेज़ हैं, तलवारें तेज़ हैं, फ़कत उमर साद। फिर खत लिखा इब्ने जियाद ने, तुझे तेरे ओहदे से माजूल कर दूंगा, गिन के बता हुसैन के खैमे कितने हैं। उमर साद ने पलट के जवाब दिया, किसकी माँ ने इतना खालिस दूध पिलाया है। जो अब्बास के बस गई बात। वक्त हो गया है, फिर इंशाल्लाह फिर बहुत बहुत माजरत, बहुत सोने हुक्म दिया है, नहीं कुछ उसूल भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, हाँ, तो उसे संभालना और समझाना भी हम सबका फरीज़ा है। बस सुन लीजिए, जिसका अब्बास जैसा चचा था वो बिलखते हुए करबला से कूफा गई है। कितने तमाचे पड़े। अभी किबला आज़ादार साहब पढ़ रहे थे, बहुत पढ़े, बहुत पढ़े। आइए
अल्लामा अर्जस्तानी ने एक जुमला लिखा है, वो कहते मैं ये नहीं बताता कितने तमाचे पड़े, वो कहते जितने तमाचे पड़े उतनी बार सकीना मुंह के बल जमीन पे गिर गई। ज्यादा तवील अरीज मसाइब नहीं पढ़ूंगा, जितने बार तमाचे पड़े उतनी बार सकीना मुंह के बल गिर गई, क्योंकि सकीना प्यासी थी, कमसिन थी, शिमर के हाथ बड़े थे, उसे हुसैन से बदला। उसे हुसैन से बदला लेना था। जितनी बार तमाचे पड़े, कभी 3.5 साल की बच्ची को तमाचा ना मारना, सिर्फ हल्के से डरा दो सहम जाती है। इस बच्ची ने जिसके होंठ प्यास की वजह से फट गए हों, नहीं शर्मा के न रोया करो, हुसैन की यतीमा को रो रहे हो। कौन यतीमा? जो शबे आशूर हुसैन के पीछे पीछे चल रही थी। हुसैन कह रहे थे बेटी सो जा, बेटी सो जा, और 19 रमजान को ज़ैनब अली के पास बैठी है। अली कह रहे बेटा सोना मत, दो बाप हैं, दोनों इमाम, दोनों की बेटियां हैं, एक कह रहा है सोना मत, एक कह रहा है सो जा, क्योंकि अली को पता था अगर आज नहीं सोई सोने को मिल जाएगा। हुसैन को पता था अगर आज नहीं सोए फिर सकीना को सोने को नहीं मिलेगा। आइए सिर्फ एक वाकया पढ़ता हूं और छोड़ता हूं मिंबर। सिर्फ एक वाकया। एक मकाम कूफा से निकलने के बाद आया जहां हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया। जिन बाप ने गोद में औलाद पाली है, खुसूसन बेटियां, मेरी माओ बहनों तुमसे माफी, सख्त मसाइब है। सर जिस नेज़े पे था वो रुक गया। शिम्र ताजियाना लेके बढ़ा और ज़ज्र बिन कैस सज्जाद को ताजियाना मारना शुरू किया। बताया नहीं कि क्या हुआ है। सज्जाद ने कहा बाबा का सर ठहर गया है, जरूर सकीना कहीं छूट गई है। नहीं, अब सरो सीना प्यारा ना करना, अरे सीने पे हाथ मार, हाय हुसैन तेरी बेटी का मुकद्दर। सुनिएगा आज़ादारो, जरूर सकीना कहीं छूट गई है। सैयद सज्जाद हथकड़ी, बेड़ी, तौक, लंगर संभाले हुए पीछे की तरफ पलटे। अब गुर्बत अगर समझ लेते हो नौजवानों तो इस फिक्रे से समझना। सज्जाद ने देखा सकीना घुटनों में सर दे के रो रही है। नहीं, गांव के रहने वाले अफराद भी बैठे हैं, जब सब कुछ लुट जाए ना फिर घुटनों में सर दिया जाता है। ए सकीना बीबी आपने क्यों दिया? अरे कहा जिसका बाप जैसा चचा मारा गया हो। घुटनों में सर। हाफिज किफायत हुसैन साहब अल्लाह मकामहू नव्वरल्लाहु मरकदहू कहते घुटनों में सर था। सज्जाद करीब आए। घरों पे भी रोएंगे आप इसे सोच के। सज्जाद करीब आए, बहन चेहरा ऊपर उठाया। सज्जाद ने कहा बहन चलो ना। ये जुमला रोने के लिए नहीं, मरने के लिए। बहन चलो ना। सकीना ने ठंडी सांस खींच के हिचकी लेते हुए कहा भैया जब तक ताकत थी चली ना। जब तक ताकत थी चली ना। भैया, ए भैया मेरी तरफ देखना, मैं चल नहीं सकती। सज्जाद ने जानबूझ के पूछा क्यों? कहा भैया मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, छालों में कांटे चुभ गए। आखिरी 1 मिनट 2 मिनट मसाइब के हैं। सकीना वहीं बैठी रही।
जजर ने सज्जाद की जंजीर खींची। नहीं 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 समझे आप, जंजीर खींची और शिमर ने ताजियाना मारा। पीछे से सकीना ने आवाज दी, ना मार, मैं आ रही हूं। अब जो सज्जाद ने देखा सकीना कौन हो, ए शेब, मेरा भैया, मेरा भाई, अरे ताजियाने। छोड़ दिया मैंने मसाइब, छोड़ दिया मैंने मसाइब। हुसैन से क्या कहा है सकीना ने, बेटी पाली है ना, हुसैन से क्या कहा है सकीना ने वो सुनो। कोहनियों से खिंचती हुई गई, सर वहां पे जमीन पे रखा जहां हुसैन के सर वाला नेजा जो था वो रुका हुआ था, और रो के कहा, बाबा सर उठा नहीं सकती, तमाचे बहुत पड़े हैं। बस फिक्रा सुन लीजिएगा, सर उठा नहीं सकती, तमाचे बहुत पड़े। हुसैन का सर फजा में बुलंद हुआ, सकीना के चेहरे के आगे आके रुका। अल्लाह किसी बेटी को यह दिन न दिखाए। सुनिएगा, बेटी की शिकायतें तो जानते हैं ना, छोटी बेटी के शिकवे बड़े प्यारे होते। जिसके घर बेटियां नहीं है अल्लाह उसके घर बेटी दे, जिसके घर बेटा नहीं है कलम उठाने वाला दे दे। फिक्रा सुन लेना, ये ना कहा करो अब्बास के अलम पे मुझे बेटा दे दे, ये कहा करो अब्बास अगर बेटा नहीं हुआ तेरे सकीना का मातम कौन करेगा। सुनिएगा फिक्रा, सरे हुसैन जब आ गया ना सामने, सुनो मुहर्रम में याद करके इस फिक्रे को रोगे। सकीना ने कहा, बाबा बाबा मैं तेरी दुखियारी बेटी, बाबा बाबा पूछ अपनी फुफियों से, कर बहनों से, करबला से लेके कूफा और इस मंजिल तक मैंने कुछ मांगा नहीं है। आखिरी फिक्रा ये, एहसन भाई बखुदा अगर कभी मौत लिखी हो ना तो इस फिक्रे पे आए, अगर मेरी मौत लिखी हो ना तो इस फिक्रे पे आए। कहा बाबा, ए बाबा, बाबा मैंने कभी कुछ मांगा तो नहीं, पूछिए अपनी बहनों से। सकीना मेरे दिल का सुकून, आपने कुछ नहीं मांगा। बाबा अगर आज कुछ मांगू तो देंगे? किबला जो दादी ने जुमला कहा था ना वही सकीना ने कहा। हुसैन ने रोकेगा, बेटा तेरे बाप का सब कुछ जाहिरन लुट गया है, कुछ ऐसा ना मांग लेना, बस रोके पता हो। पता है बीबियों क्या कहा सकीना ने? सर झुका के कहा, बाबा दुआ कीजिए सकीना को मौत आ जाए। हुसैन ने रोकेगा, कौन बाप अपनी बेटे के लिए दुआ करता है? क्या बाबा पिछले मोड़ पे चाचा अब्बास के सर पे शिमर ने ताजियाना, ए बाबा मैं अपने आप पे ताजियाना बर्दाश्त कर सकती हूँ।